नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की राजनीति में चुनावी रंग दिखने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अंदरूनी कलह को शांत करने की कोशिश में हैं। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस को लेकर तनातनी अभी कम नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जोर आजमाइश जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल का एक्सटेंशन ले चुके नड्डा राजस्थान बीजेपी में कलह को कितना कम कर सकते हैं। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, ओम माथुर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र पहले ही दिन हंगामेदार रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जमकर विरोध किया। पेपर लीक प्रकरण और फसल खराबे को लेकर नारेबाजी की गई। स्थिति ये रही कि राज्यपाल अभिभाषण को पूरा नहीं पढ़ सके और बीच में ही दस्तखत करके सदन से चले गए। विधानसभा में हुए हंगामे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की उपलब्धियों को देखते हुए बीजेपी की हवा निकल जाती है। राज्यपाल अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां बताते, जिसे सुनने का साहस भाजपा में नहीं है। उनमें उतनी हिम्मत ही नहीं कि वे ये सब बैठकर सुन पाते, इसलिए ये सब नाटक किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने वर्ष 2023 की कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा के नॉमिनल रोल नंबर जारी कर दिए हैं। संस्था प्रधानों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की नॉमिनल रोल नंबर में छात्रों का विवरण विद्यालय अभिलेखों से मिलान करना होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा में परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उपनाम आदि माध्यमिक परीक्षा के अंक तालिका के अनुसार होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में परीक्षार्थी की 10वीं की अंक तालिका की फोटो प्रति एवं संशोधन शुल्क ₹200 प्रति संशोधन की दर से ड्राफ्ट सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नाम से 15 फरवरी 2023 तक प्रेषित करना होगा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नंबर बढ़ाने के एवज में एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार द्वारा छात्रा से इज्जत मांगने के मामले में एसआईटी की जांच जारी है। सोमवार को टीम ने जेल में बंद प्रोफेसर गिरीश परमार, छात्र अर्पित अग्रवाल और छात्रा ईशा यादव को वॉइस सैंपलिंग के लिए कोर्ट में पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि कोर्ट में पेश किए गए तीनों आरोपियों ने वॉइस सैंपलिंग देने से इनकार कर दिया। तीनों आरोपियों द्वारा सहमति नहीं देने के कारण उनकी वॉइस सैंपलिंग नहीं ली गई। तीनों आरोपियों को जब्त ऑडियो को ही वॉइस मानी जाएगी। उधर एसआईटी ने तीनों आरोपियों को वापस जेल भेज दिया। कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को है। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महारानी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ। इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और छात्र संघ महासचिव अरविंद जाजड़ा और उनके समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर मौजूद रहे। उनके सामने निर्मल चौधरी से मारपीट की गई। इससे मंच पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। छात्रों की भीड़ प्रिंसिपल के रूम में घुसकर हुड़दंग मचाने लगी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। राजस्थान में गहलोत सरकार अपना अंतिम और 5वां बजट अब 8 के बजाय 10 फरवरी को पेश करेगी। राज्य विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी दिनों की कार्यवाही विवरण तय किया गया। बैठक का प्रतिवेदन मंगलवार को विधानसभा में रखा जाएगा। राजस्थान में 8 रुपए में भरपेट भोजन करवाने की गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना एक नया और अनूठा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। ऐसी रसोइयों का आंकड़ा 1000 पहुंचने में महज 20 कदम की दूरी रह गई है। कोई भूखा ना सोए के लक्ष्य और संकल्प के साथ शुरू हुई इस योजना में फिलहाल प्रदेश भर में 980 इंदिरा रसोइयां संचालित है। महज 8 रुपए में हर जरूरतमंद को भरपेट पौष्टिक खाना दे रही राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोइयों की संख्या अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्य सरकार का दावा है कि सरकार जनहित के लिए लगातार काम कर रही है। बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान में अब कटौती का दौर पुनः शुरू हो गया है। प्रदेश की कई बिजली उत्पादन इकाइयां ठप होने से विद्युत उत्पादन कम हो रहा है। इससे बार बार लोड शेडिंग आ रही है। उधर हीटर एवं सिंगल फेज मोटर चलाने और बिजली चोरी से फीडर ओवरलोड हो जाता है। बिजली समस्या को लेकर शनिवार को विद्युत निगम कार्यालय में आवश्यक बैठक हुई। वहीं अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सुबह व शाम के समय विद्युत का कम से कम उपभोग करने की गुजारिश की है। उनका कहना है कि सुबह व शाम के समय लोड अधिक रहता है। इस दौरान कम उपयोग करने से उपभोक्ताओं को बिना रुकावट के बिजली मिल सकेगी।
वसंत पंचमी 26 जनवरी को है। इस अबूझ मुहूर्त में बड़ी संख्या में विवाह होंगे। अकेले झुंझुनू जिले में ही लगभग 400 शादियां होने का अनुमान है। इस कारण बाजारों में खरीदारी जोरों पर है। अबूझ सावे पर विवाह करना शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। ये दिवस अपने आप में ही अबूझ एवं स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। वसंत पंचमी के अवसर पर तिथि, वार, लग्न, कुयोग आदि का दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से इस साल राजस्थान की 2,52,412 छात्राओं को गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाना है, लेकिन छात्राएं पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखा रही हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से नवंबर माह में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसकी अंतिम तिथि पूर्व में 31 दिसंबर निर्धारित की गई। 31 दिसंबर तक 100% बालिकाओं की ओर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के कारण अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 जनवरी किया। इसे फिर से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। भारतीय कुश्ती संघ और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लग रहे आरोपों के बीच खेल मंत्रालय ने एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया है। ये समिति जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ का काम देखेगी। समिति आरोपों की जांच भी करेगी। ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज MC मैरी कॉम को इस 5 मेंबर्स वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि समिति 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मैरी कॉम की टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, ध्यानचंद अवॉर्डी तृप्ति मुरगुंडे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सदस्य राधिका श्रीमन के अलावा कमेटी के पूर्व CEO कमांडर राजेश राजगोपालन को भी शामिल किया गया है। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में वेतन नहीं बढ़ाने से नाराज गेस्ट फैकल्टी टीचर यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन पर धरने पर बैठ गए। काम नहीं करने की चेतावनी देते हुए वेतन बढ़ाने वाला आदेश निकाले जाने की मांग पर अड़ गए। कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी के बाहर होने से फैकल्टी ने रजिस्ट्रार CR देवासी से मुलाकात की, फिर भी बात नहीं बनी। फैकल्टी टीचर का कहना है कि सुखाड़े यूनिवर्सिटी की बोम बैठक में प्रति कक्षा 500 से बढ़ाकर 800 रुपये वेतन किए जाने का निर्णय हो चुका है, जिसे करीब 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वेतन नहीं बढ़ाया गया है। भरतपुर की महारानी श्री जया कॉलेज में सोमवार को एग्रीकल्चर के पेपर के दौरान छात्रों ने प्रिंसिपल और 4 प्रोफेसर्स को कमरे में बंद कर दिया। छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेताओं ने प्रिंसिपल और प्रोफेसर समेत सभी को ऑफिस में बंद कर ताला लगा दिया। इस दौरान प्रिंसिपल और बाकी के प्रोफेसर पेपर रूम में भी नहीं जा पाए, जिसके बाद बाकी के प्रोफेसर ने पेपर की व्यवस्था संभाली। जयपुर के मानसरोवर में बने सिटी पार्क में लोगों से एंट्री फीस वसूली जा सकती है। हाउसिंग बोर्ड ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। फीस लगाने का मुख्य उद्देश्य पार्क में अनावश्यक भीड़ को कंट्रोल करने और यहाँ की ब्यूटिफिकेशन के वर्क को मेंटेन करना है। फीस के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर सिटी पार्क के निर्माण कार्यों का रिव्यू करने के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई। राजस्थान के आसींद भीलवाड़ा क्षेत्र स्थित मालासेरी डुंगरी में गुर्जर समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देवनारायण की प्रकट स्थली पर 28 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उनकी सभा में करीब 2 लाख लोगों को जुटाने के लक्ष्य में भाजपा जुटी हुई है। आसींद क्षेत्र में PM मोदी महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर भगवान देवनारायण कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए क्षेत्र में केंद्र की रिसर्च और सर्वे टीम पहुंची है। ये टीम वहां भगवान देवनारायण से जुड़े ऐतिहासिक प्रमाणों, साक्ष्यों, साहित्य, धार्मिक आख्यानों का अवलोकन कर रही है। बहुत से संगठनों और स्थानीय लोगों व विशेषज्ञों से भी टीम के सदस्य संपर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।